नमस्कार, वेलकम बैक अगेन इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। और मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने, आपके साथ एक नए मित्र को लेकर के, जिनका नाम है प्रभाकर कामत। प्रणाम सर। प्रभाकर जी यहाँ पे भोपाल में स्थित हैं प्रेजेंटली, और यहाँ पे आते रहते हैं। इस जगह का नाम है लाइफ स्कूल। और प्रभाकर जी अपने आप को बताते हैं कि वो एक शिक्षक हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से शिक्षक हैं, किसको शिक्षा देते हैं, क्या करते हैं? मैं उद्योग जगत में जो कार्यरत हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा देता हूँ स्वयं के बारे में जानना, औरों को हम कैसे साथ लेके चलना। इन सब्जेक्ट्स में मैं इनके साथ वार्तालाप करता हूँ, प्रयास करता हूँ उनको कुछ सीख मिले, उनमें कोई परिवर्तन आए जो अनुकूल हो उद्योग जगत में कामयाबी के लिए। ये मेरी प्रयास। आई थिंक कॉरपोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कि ही इज़ ए लाइफ कोच, या कॉरपोरेट हॉन्चो जो होते हैं उनको शिक्षा देते हैं। बहुत अच्छा सर। आप यहाँ पे भोपाल में कहते हैं आप कि बहुत समय बिताते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ लाइफ स्कूल में? एक तरफ से बोलूँगा, भोपाल मेरा दूसरा घर। अच्छा, पहला घर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ओह, हमारे घर। उधर मैं आधा समय बिताता हूँ, आधा समय भोपाल में। द लाइफ स्कूल भोपाल करके एक संस्था है जी, ये जहाँ हम अभी खड़े हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था का उद्देश्य है हम कैसे लोगों को अंदरूनी तौर से अपनी खूबी को पहचानने के मदद करें, उसके जरिए वो खुशी भरा जिंदगी जिए। ये हमारी प्रयास है, क्योंकि हर इंसान के अंदर खुश रहने का, शांत रहने का, संतुलित रहने का उपलब्धि छुपी हुई है। हमारे सिर्फ यही प्रयास है कि हम उसको जागृत कर सकते हैं, उनको उस रास्ते में चलने के प्रेरित कर सकते हैं। ये हमारी प्रयास है। अभी तक हम 150 के करीब प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए कुछ कम से कम 1500 से 2000 व्यक्ति आए हैं, इसके फ़ायदा उठा चुके हैं। कई सारे इसको बहुत मानते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहा। ये हमारी यात्रा। क्या बात है। तो सर, ये जो प्रोग्राम हमारा अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, वो है जीवन के रंग गीतों के संग। जी। तो आपने तो बहुत गहन बात कह दी है, लेकिन उसको गीतों के माध्यम से भी कुछ कह सकते हैं आप? अवश्य कह सकते हैं। प्लीज़। मेरा पसंद का रंग है ये नीला आसमान जो है। जी। ये है बेटी, आसमान जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु इसमें कई सारे बादल आते हैं जाते हैं। वैसे ही मेरे जीवन सफर में भी, और हर व्यक्ति अपने जीवन सफर में भी कई सारा चॉइसेस बनाते हैं, चयन करते हैं। उसके परिणाम से उसके जीवन एक ट्रैजेक्टरी में जाती है। सिवा अपने आप में सारे व्यक्ति पवित्र हैं। मैं कैसे चयन कर रहा हूं, क्यों चयन कर रहा हूं, इसके जाने बिना करूंगा, कुछ परिणाम भी साथ आएंगे। ये मेरी सीख है। जीवन में इसको उतारे, इसको पहचाने, हम एक खुशी भरा जीवन अपने लिए चयन कर सकते। तो कौन सा गीत आप इसके मुझे साथ? याद आ रहा, हाँ, मैं महाभारत में एक कर्णा करके एक कैरेक्टर है, बहुत बहुत वो ज्येष्ठ है पांडवों का, परंतु पूरे कहानी में वो ज्येष्ठ करके उनको पता नहीं रहता जी। उसका आप इतिहास जानते होंगे। उसकी जब मृत्यु होती है, जो मृत्यु के शैया में है, तब भगवान कृष्ण एक भिखारी के रूप लेके जाके उसको जो सेव कर रही है धर्म देवता, उस पुण्य को भी ले रहे थे। अच्छा। वो लेने के बाद उनकी करुणा भी है, उसके प्रति सम्मान भी है। उस सम्मान में ये गाना गाते हैं। ये लफ्ज तमिल में है। मैं आपको इसका कुछ सेंटेंस गाऊंगा, प्लीज प्लीज, फिर इसका महत्व आपको बताऊंगा। प्लीज। बहुत अच्छा। உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காதென்பது வல்லவன் வகுத்ததடா கர்ணா, வருவதை எதிர்கொள்ளடா।
செஞ்சூற்று கடன் தீர்க்க சேராத இடம் சேர்ந்து வஞ்சத்தில் வீழ்ந்தாயடா கண்ணா நானும் உன் பழி சுமந்தேனடா கர்ணா वंजगन कन्नड़ा। इस गाने को यहाँ विराम देके जी, क्योंकि ये एक और भाषा में है, मैं प्रयास करूंगा आपको पहचानने के लिए। कर्णा जब मृत्यु के शैया में लेटा हुआ है, कृष्ण कहते हैं तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम बड़े जानकारी प्राप्त किया हो, विद्वान हो, परंतु तुम्हारी चैन, तुम मजबूर हो कि किस साइड में चले गए हो, जो साइड में रहना चाहिए, उस वजह से परिणाम तुम भुगत रहे हो। इसमें मैं भी एक सूत्रधार हूँ, इस पाप में मैं भी एक हिस्सेदार हूँ। अच्छा, तुम्हारे उस साइड में जाके इस परिणाम भुगतने में मुझे भी तरस आ रहा, परंतु धर्म प्रिवेल करने के लिए करना पड़ा। ये इसका गहरा मीनिंग है। वो गाने के द्वारा वो इसको कृष्णा कह रहे, ये है इस गाने का। अब सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? कोई घटना है, कोई हाँ, स्टोरी अवश्य है। मान लीजिए मेरे ही जीवन में मैं जिंदगी भर अच्छा काम किया, अच्छा कमाया, कई सारे जगह पे मुझे सम्मान मिला, प्यार मिला, मैं इतना प्यार मिला, प्यार पाया, मेरे अंदर में एक सवाल आई, क्या मेरे चैन ये सही है? खुशी भरा, आनंद भरा, लेते लेते जीने का जीवन ही जीवन है क्या? फिर ऐसे एक मूड आया मेरे दिल में, अंदर से आवाज कह रहा था कि भाई तेरा लेने का समय खत्म हो गया, अब चैन करो देने का। मैं इसको कहता हूँ जॉय ऑफ गिविंग। द जॉय ऑफ गिविंग अनुभव करोगे, वो अनुभूति बहुत स्पेशल आपके लिए। जब इसकी नशा चढ़ जाती है कि इंसान में, एक्चुअली लेने का नशा बंद हो जाती है। ये संसारिक जीवन में व्याख्या देने वाले बहुत होंगे, बट अंदर की आवाज सुन के इसको चयन करना, इस रास्ते को अपनाना, इस आनंदमयी जीवन में आगे बढ़ना, ये एक चयन है, एक चॉइस है, एक कॉन्शियस प्रयास है। मेरी ये जो बुलावा सुनाई दिया 50-55 के करीब, मैं धीरे धीरे कुछ चीजों से दूर वो जो भोगता कहते हैं ना, उससे दूर जाने लगा। ओके, मैं एक साक्षी बनूं, मैं एक देने का आनंद लूं, ये वाला रास्ता मैंने अपनाया। आज आप पूछेंगे मेरे से, मैं बहुत आनंदमय जीवन जी रहा हूं। मैं सोच रहा हूं इसके पिछले वाला जिंदगी में ज्ञानी था, अब मैं आनंदमय जीवन का पहला कदम रखा हूं, बेबी स्टेप है। इसमें भी बहुत चलना है, रास्ता लंबी है, प्रयास जारी है। क्या बात है। और आपके वस्त्रों का जो रंग है उससे कोई कनेक्शन है? ये कहते हैं ना हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था, संन्यास, ये 5 हमारा जीवन सफर में, यात्रा में आने वाले एक मील की पत्थर है, पड़ाव है। हाँ, कई सारे इसको पहचाने बिना भोगता ही रहते हैं, निकल जाते। कुछ लोग इसको सही फेस में पहचानना, उसको अपनाना और अंदर की आवाज सुनने में सक्षम रहते हैं। मेरी प्रयास है, क्या मैं इस रास्ते को अपना सकता हूँ? मैं जीवन तो जी रहा हूं सबके साथ, रहते रहते क्या मैं ये कर सकता हूं? प्रयास, मेरी प्रयास जारी है सर। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। क्या बात है। मैं प्रयास जारी रखूंगा, देखते हैं प्रभु कैसे हमें ले जाते रास्ता दिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हरिओम सर। और दर्शकों, फिर दूसरे सत्र में मिलते हैं एक और अन्य साथी के साथ में, एक और जीवन के रंग को लेकर के। थैंक यू। दर्शकों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी
आनंद की अभिवृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।